हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम सोशलिस्ट। आज का दिन शुभ है, काहे कि आज शुक्रवार है। शुक्रवार के बाद क्या होता है, चलिए उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज दिन भर जो चला उसकी। कौन है, कहां से आते हैं ये लोग जिनको चाहिए अलग हिंदू राष्ट्र। बात करेंगे ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे करने वाले हाथी के बच्चे की। जानेंगे ट्रंप के वकील की टपकती वकालत के उड़ते मजाक के बारे में। और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे उस वायलिनिस्ट के बारे में जिसका नाम मैंने अगर अब नहीं लिया तो शो देखने वाले मुझे ही मेरे शो से निकाल देंगे। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल है TOI पुणे का एक वीडियो था बड़ा प्यारा। यवतमाल में 81 साल के सीताराम हीरवाले और 72 साल की निर्मला इंगोले की शादी हो रही थी। बेसिकली दोबारा शादी हो रही थी। पहली शादी के 65 साल बाद जब पहली बार शादी हुई तो दोनों बहुत छोटे थे। उस शादी की कुछ यादें ही नहीं थी, तो मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए दोबारा शादी कर ली। जिसने देखा वो आओ करके रह गया। वायरल है एक ट्विटर यूजर ने तस्वीर डाली, मैगी में दही डालकर खा रही थी। लिखा मैगी एंड कर्ड इज फूड फॉर द सोल। लोगों ने कहा हाँ, हमको भी दोनों बहुत पसंद है, लेकिन तब जब मैगी की जगह रहे और दही उससे बहुत दूर अपनी जगह रहे। किसी ने कहा इससे अच्छा मैं कोरोना वाला खाना खा लूं। कुछ देख कर ही घिना गए, कुछ कह रहे हैं बहुत सही टेस्ट होता है। मेरी ऐसे स्वाद के बारे में बहुत बुरी राय है, कैमरे पर बोल नहीं सकता। आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्विटर पर चला #ICAI बी ट्रांसपेरेंट। कल से ICAI CA परीक्षा लेने वाला है। शुरू होंगी तो 14 दिसंबर तक चलेंगी। कोई नहीं दे पाया तो जनवरी में दे सकता है। जैसे नियम भी आए हैं, मतलब ऐसे नियम भी आए हैं। लेकिन छात्र इन सबसे चिढ़े हुए हैं, कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं है। महीने बीत गए, मतलब लगभग 8 महीने हो गए और ये अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि परीक्षा कैसे लेनी है। स्क्रीनशॉट चले कि जो एग्जाम सेंटर बंद हो चुके हैं वहां भी परीक्षा रखी गई है। दिखाया गया कि एक ही कमरे में 40 छात्रों को रखना, वो भी ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा कोविड के केस हैं। ये कहां की समझदारी है। दिखाया गया कैसे इतने महीनों की तैयारी के बाद भी ये हाल है कि एक ही सेंटर में कहीं 300 कहीं 750 छात्रों को परीक्षा दिलाई जाने वाली है। खबरें दिखाई गई जिनमें लॉकडाउन के आसार थे और कहा गया कि ऐसे में आप परीक्षा दिलवाने की सोच भी कैसे सकते हैं। दिल्ली के लिए सवाल किए गए कि जब शादियों में 50 लोग ही आ सकते हैं तो परीक्षा हॉल में या परीक्षा सेंटर पे इतने लोग कैसे आएंगे। अहमदाबाद के कर्फ्यू को लेकर भी सवाल उठे। आइए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड की ओर। ट्रेंड होता नजर आया #1 भारत मांगे हिंदू राष्ट्र। जब हम देख रहे थे लगभग 40,000 ट्वीट्स इस हैशटैग पर आ चुके थे। चलो बढ़िया है, 1,35 करोड़ लोगों में मानसिक दिवालियों की जनगणना इन हैशटैग्स से भी हो सकती है। इन कुछ हजार के अलावा बाकी देश वालों ने ये कहा होगा कि हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। इतिहास की किताबों को बदलने की मांग करते लोग नजर आए। सही बात है, हिस्ट्री से इन्हें कुछ सीखना तो है नहीं। लोगों ने हैशटैग चलाने वालों की खिल्ली भी उड़ाई कि बाकी के धर्म वाले जो भारत में रहते हैं वो सोच रहे होंगे ये कौन सा भारत है जहां मुझे नहीं बुलाते। एक मजेदार ट्वीट दिखा जिसमें विल स्मिथ के हवाले से लिखा था कि 90% भगवत गीता पढ़कर मेरे अंदर का अर्जुन चैनल्ड हो गया है। ऊपर हिंदू राष्ट्र की मांग को जस्टिफाई किया जा रहा था। मेरी ये देखकर हंसी छूट गई। एक तो आपका सारा हैशटैग इस बात की मांग करता है कि पूरा देश एक धर्म का हो जाए, दूसरी ओर जस्टिफाई करने के लिए अन्य देश के अन्य धर्म के बंदे की फोटो लगा रखी है। मतलब कमाल ही है लोग। थाईलैंड का उदाहरण दिया गया, विदेशियों को भजन करते दिखाया गया और फिर कहा गया कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। एक बार में तय कर लो, इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। बाकी दोस्तों, मित्रों, साथियों, संविधान में लिखा है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है तो वो रहेगा। आप हैशटैग्स चलाकर इंटरनेट का 1.5 GB डेटा उड़ाते रहो। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, हैशटैग के हिसाब से नहीं। ट्विटर पर एक बड़ी मजेदार सी कन्वर्सेशन दिखी। यूजर की ओर से लिखा गया, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय समस्याओं के बीच नजर आ रहा था कि वो किसी जानकी से बात कर रहे थे। वो पूछ रही थी कि जल्दी बताओ लिजर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। बताया गया कि छिपकली कहते हैं। धन्यवाद आया और आगे कहा गया कि मैं मगरमच्छ सोच रही थी, मेरे कमरे में एक छिपकली निकल आई थी और मुझे हाउस हेल्प की मदद से उसे निकलवाना था, लेकिन नाम ही नहीं सूझ रहा था। काफ़ी मज़ेदार सा वाकया था। इस पर रिएक्शन भी काफ़ी मज़ेदार आए। बाकी तमाम यूजर्स की तरह मेरे मन में भी वही सवाल आया कि अगर
वो काम वाली दीदी से ये कह देती कि मेरे कमरे में एक मगरमच्छ है, तो क्या हाल होता। अब हर कोई तो मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर घर नहीं ला सकता या घर से नहीं निकाल सकता, ये टैलेंट तो कुछ ही लोगों में होता है। अब दिखाते हैं आपको फेसबुक पर वायरल एक तस्वीर। थाईलैंड की है, किसने डाली है ये हम नहीं बता सकते, काहे कि जो नाम लिखा है वो ऐसी भाषा में है जो हम पढ़ ही नहीं सकते। हमारा तो हिंदी में भी सोशल का सोशल हो जाता है, दूसरी भाषा पर क्या ही अत्याचार करें। खैर, नजर आ रहा था हाथी का छोटा सा बच्चा। हाथी का छोटा सा बच्चा भी बहुत बड़ा होता है, वो पप्पी यानी कुत्ते का छोटा बच्चा जितना छोटा नहीं होता, जाह्नवी कपूर की कसम। तो ये बच्चा गन्ने के खेत में चोरी छुपे गन्ना खा रहा था। मालिक पहुंचे तो छुप गया, और छुपा कहां? एक पोल के पीछे। अब उसे कहां ये भान कि वो इतना बड़ा होता है कि पोल के पीछे छुप जाए या ना छुपे, लेकिन एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। फायदा हो ना हो, मेहनत थी उस बच्चे की। अब उसकी ये क्यूट सी हरकत वायरल हो गई। ये सब देखकर हमको याद आ गई हमारे यहाँ बोली जाने वाली एक उखान यानी लोकोक्ति की, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी झुक कर ऊंट चुराने की कोशिश करना और ये सोचना कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। आदमी जब सत्ता में होता है तो उसके आसपास के छुटभइये भी बहुत पावरफुल लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पावर घटने लगती है सारी कायनात ऑफलाइन ट्रोल करने में लग जाती है। ऐसा ही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के वकील के साथ। आजकल ट्रंप के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब चुनाव हार रहे हैं, ट्विटर चला नहीं पा रहे हैं, बात कोई सुन नहीं रहा है, फर्जी वोटिंग वाले मुकदमे खारिज हो रहे हैं, माने एकदम डायलॉग बतिया रहे हो रखा है। ऐसे में सामने आए उनके वकील रूडी जूलियानी। क्या आदमी है ये। नई वाली बोराट तो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भी ये काफी फेमस आदमी है, सीरियलों में इनके नाम के रेफरेंस आते हैं। इनका ऐसा खौफ है, माने कुलजमा जैसे अपने यहाँ का कोई ये मत करो वो ही करो टाइप नेता होते हैं, वैसे इनको मान लीजिए। तो ये वोटर फ्रॉड वाली थ्योरी बतिया रहे थे, लेकिन लग रहा था कि सिर में नहर खुदी पड़ी है। वजह ये कि उनकी डाई जो है सिर की वो बह रही थी। अब जनता इस बंदे से ऐसी भरी पड़ी है कि लेने लगी मौज। बहुत मुहिम चले, बहती स्याही देखकर कहा गया इसे अगली बैटमैन फिल्म में पेंगुइन का रोल मिलेगा। एक वीडियो और चला जिसमें नाक पोंछ कर गूजी वाले साइड से मुंह पोंछ लेते हैं। मीम्स में लिखा गया कि आई वुड डाई फॉर यू। लोगों ने कहा हमको लगा हम डेथ इन वेनिस का रीमेक देख रहे हैं, लोगों ने इसे एंड ऑफ डाइज भी बताया। अब सबने कहा तो हम भी कुछ कह देते हैं, शायद इनका फेवरेट गाना बहने दे बहने दे बहने दे घनघोर घटा बहने दे पानी की तरह होगा। और अब सोशल लिस्ट में बारी है पिक ऑफ द डे की। आज बात करेंगे उस यूट्यूब चैनल की जिसे पिक ऑफ द डे के लिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा सुझाया है। मतलब बाद में तो लोग ये तक कहने लगे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या, इतने दिन से कह रहे हैं वायलिनिस्ट कोहे का चैनल बताओ, तुम वायरल वीडियोस दिखा रहे हो, तो लो आज का चैनल है वायलिनिस्ट कोहे का। आपको याद होगा कि पहले पिक ऑफ द डे में हमने मायो जापान के बारे में बताया था, उसी के साथ नजर आया था हमें वायलिनिस्ट कोहे का चैनल। एक और जापानी जो हिंदी बोलता है, हिंदी पसंद करता है। कोहे रहते हैं जापान में, भारत में मुंबई में उनका ठिकाना बनता है और यहाँ वो सीखते हैं हिंदी। उनके वीडियोज भारत और जापान के बीच पुल जैसे हैं। वो भारत को, हिंदी को, यहाँ के गाने, खाने, लोगों को, त्योहार को कैसे देखते हैं, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग है। और खुद कोहे की इंडिया में लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग भी है। कोहे के वीडियोज की क्वालिटी भी कमाल की होती है, इसलिए लोगों को ये और पसंद आते हैं। तो आपको भी एक जापानी की नज़र से अगर भारत देखना है तो कोहे का चैनल आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अगली मुलाकात होगी सोमवार को। अब ये 2 दिन की छुट्टियां तो अपना हक बनती हैं। कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि मैं सोमवार को गायब होने वाला हूं, मैं आऊँगा, लेकिन तब तक आप लोग भी थोड़ा वीडियो शेयर वेयर करो, थोड़ा फैलाओ, दोस्तों परिवार वालों को बताओ। काहे सुस्त पड़ रहे हैं आप लोग, आपकी छुट्टी थोड़े है। मैं चला, टाटा।